देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वस्तुओं में जीएसटी की बढ़ोतरी को लेकर पिछले काफी समय से कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। लेकिन इसी बीच बुधवार को कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य राज्यों से आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। साथ ही भारी तादाद में रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा। वहीं रैली के दौरान दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि आज देश में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों की कमर टूट चुकी है और बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की जेब खाली होती जा रही है। वहीं अनिल चौधरी ने कहा कि आज दूध, दही, घी, तेल, रसोई गैस के सिलेंडर और पेट्रोल जैसी तमाम चीजें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। आज बढ़ती महंगाई की वजह से देशवासियों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है और तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। संदेश है कि सरकार को महंगाई पे गरीबों को राहत देनी चाहिए। गरीबों को राहत देने की बजाय मोदी जी अपने मित्रों को राहत दे रहे हैं, उनको पैकेज दे रहे हैं, लोन दिलवा रहे हैं, साथ घुमा रहे हैं और वो विश्व के अंदर 8 साल के अंदर जो कहीं किसी पायदान पर नहीं थे वो अमीरों की सूची में तीसरे नंबर पे पहुंच गए। किस देश का, इस मुल्क का गरीब आदमी और गरीब हो गया है, इस पे जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए कि आखिर 8 साल में आटा 20 से 40 क्यों हो गया, दूध 60 से 65 क्यों हो गया, गैस सिलेंडर 410 से 1100 क्यों हो गया, पेट्रोल डीजल के रेट 100 के पार क्यों हो गए। आज जो खाने वाली सब्जियां हैं, आज जिसे पेठा कहते हैं, जिसे हम वो जो 5 रुपए होता था 30 रुपए हो गया। सबसे सस्ती जो सब्जी होती थी वो भी आज 30-40 रुपए किलो बिक रही है। तो इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी की थाली से पौष्टिक आहार छिन गया है। दूसरी ओर हल्ला बोल रैली के दौरान कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में लगी है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जब पार्लियामेंट में कांग्रेस के नेता महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी से सवाल करते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आज देश जान चुका है कि बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाली जाएगी, जिसमें सीधे लोगों के साथ बढ़ती महंगाई को लेकर बातचीत की जाएगी। देखिए, पूरा देश महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है और सरकार अहंकार में है। महंगाई के बीच लोगों को राहत देने के बजाय जीएसटी और बढ़ा दिया। तो इस अहंकारी सरकार को जगाने के लिए जनहित में हमने महंगाई पे हल्ला बोली रैली रखी। कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त दल के हित से ऊपर देश के हित को, जन के हित को रखा है। हल्ला बोल रैली के दौरान कई राज्यों से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज हम बढ़ती महंगाई की वजह से अपना घर भी नहीं चला पा रहे। आज देश में बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि आज देश के युवा भी बेरोजगार हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में हम अपना घर कैसे चलाएंगे, इसको लेकर रोजाना चिंताएं होती रहती हैं। बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से हमारा ना तो कोई काम नहीं चल पा रहा। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में बहुत बुरी स्थिति है, काम भी नहीं चल रहा। बेरोजगारी इतनी हो गई जिसकी वजह से लोग घर का गुजारा नहीं कर पा रहे। और मैं महंगाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मोदी ने हमारे सबके गरीबों के लिए ताला लगा दिया है, गरीबों का खून पी लिया है। गरीबों का खाने के लिए अनाज नहीं है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, हर साइड से कोई भी कहीं पशु चारा क्या दूसरा चारा, किसानों को मार दिया है। ये अमीरों के लिए सिर्फ मोदी है, दुनिया को, ये भारत को बेच दिया, हर साइड से सब काम ठेके पर दे दिया है। इसका कोई भी कामकाज नहीं है सही। बहरहाल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया। कांग्रेस ने कहा कि देश में महंगाई जल्द से जल्द कम की जानी चाहिए। वहीं अब हल्ला बोल रैली के बाद 7 सितंबर से कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक निकाली जाएगी। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट।